पहुँचे हैं मैडम, क्या कुछ कहेंगे? आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आरबीवीएम कॉलेज की प्रिंसिपल ममता रानी महोदया ने मुझे आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले मैं ममता रानी जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और सभी वर्ल्ड की सभी महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ। वो लोग खुश रहें, सुख समृद्ध रहें, उनके जो एम है, जो उद्देश्य हैं जीवन में, उस उद्देश्य को पाएँ। और आजकल देखिए लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या आईटी का क्षेत्र हो, जैसे स्पेस के क्षेत्र में कल्पना जी ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके अपने देश का नाम रोशन कर दिया। तो सभी बच्चियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए कमियां खामियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं। बच्चियां ये ना समझे कि मैं लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे पिताजी उस पद पर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ। अगर देखिए पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला अगर बुलंद रखेंगे तो ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। इसके साथ ही देखिए शिक्षा बहुत बड़ी पूंजी होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जनेवा के भाषण में बोला था कि शिक्षा किताबों तक ही सीमित नहीं होती, आपके चरित्र का भी निर्माण करती है। तो अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपके समाज के साथ राष्ट्र का भी विकास होगा, राष्ट्र शिक्षित होगा तो राष्ट्र का भी विकास होगा। इसके साथ ही जो बच्चियां हैं उनके लिए, जो कि मैं डॉक्टर हूं, तो हाइजीन के बारे में बोलना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय बच्चियों में बहुत सारे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। तो अपने हाइजीन का ख्याल रखें, साफ़ सुथरा रखें अपने आप को, अपने वेजाइनल पार्ट को सूखा रखें, कॉटन कपड़े पहने, नैपकिन को हमेशा 4 से 6 घंटे पे बदलते रहें। इसके साथ ही अगर देखा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा ग्रो करते हैं तो कभी कभी ये बहुत बड़ा रूप कैंसर का भी रूप ले लेता है। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है और गवर्नमेंट के द्वारा भी गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चियों को दिलाई जा रही है। तो मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगी कि अपनी बच्चियों को, जो 12 से 40 साल की महिलाएं हैं, सर्वाइकल वैक्सीन ज़रूर दिलवाएं। इससे आप बच्चेदानी के कैंसर से बहुत हद तक छुटकारा पाएंगे। एक बार फिर से इंटरनेशनल वुमेंस डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज महिला दिवस आपके कॉलेज में मनाया गया है, क्या आपको संदेश देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि एक स्वस्थ भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाएं स्वस्थ होंगी। और रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में आज बच्चियों के लिए और बच्चियों की माताओं के लिए एक मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें उनका वाइटल्स चेकअप हो रहा है, उनके बीपी, उनके ऑक्सीजन का लेवल क्या है, उनका हेमोग्लोबिन क्या है। साथ ही डॉक्टर्स के द्वारा काउंसलिंग की जा रही है जो बच्चियों में एक सामान्य है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, इन सब के लिए बेसिक जानकारी दी जा रही है। जो 45 से ऊपर महिलाएं हैं उनके लिए ईसीजी की भी सुविधा है और इसके लिए आसव हॉस्पिटल ने हमें सारे स्टाफ और सामान मुहैया कराया है। उनकी डॉक्टर अमृता और डॉक्टर श्रुति यहाँ बच्चियों की काउंसलिंग करके उनको बता रही हैं। और SKMCH से गायनी के एक्सपर्ट आई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहाँ डॉक्टर अमृता प्रीतम। इसके अलावा हमारी डिप्टी मेयर वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी बच्चियों को चिकित्सीय सलाह दी है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारी मेयर निर्मला साहू जी ने किया है और लगभग 200 से ऊपर बच्चियों का हेल्थ चेकअप अभी हो चुका है। और आज की भीड़ और बच्चियों का उत्साह देखकर मैं जल्दी ही एक दूसरा हेल्थ कैंप भी लगाऊंगी। और डॉक्टर अमृता ने बच्चियों को ऑर्गन डोनेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसके बाद कई बच्चियों ने अपनी आँख, अपना ब्लड, ये सब ब्लड तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम, और आँखें और किडनी लीवर अपने जीवन के बाद देने का मन बनाया है। तो इस तरीके से यह महिला दिवस एक बहुत ही सार्थक महिला दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया और हम इस बात पर गर्व करते हैं कि हम महिलाएं हैं।